नमस्कार दोस्तों, राज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश लेखपाल की होने वाली परीक्षा के गणित के सिलेबस का सांख्यिकी भाग का अध्ययन कर रहे हैं। सांख्यिकी भाग का ये दूसरा क्लास है। प्रथम क्लास में आपने सीखा कि बारंबारता क्या होती है, संचयी बारंबारता क्या होती है, वृत्त आरेख क्या होते हैं, आयत चित्र क्या होता है, दंड आरेख क्या होता है और संचयी बारंबारता वक्र क्या होता है, आवृत्ति बहुभुज क्या होता है, कमतर अधिकतर विधि क्या होती है, ओजाइव क्या होता है, आंकड़े क्या होते हैं, अपवर्जी विधि क्या होती है, समावेशी विधि क्या होती है। तो इस तरह से जो उसका थ्योरी पार्ट था वो मैंने ज़्यादातर पहली क्लास में कंप्लीट कर दिया और इस दूसरी क्लास में आपको जो सीखना है इसमें आपको केवल और केवल माध्य बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में माध्यिका और उसके बाद बहुलक, और इस तरह से आपका सांख्यिकी का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के द्वारा 5 व्यक्तियों के वजन को दर्शाया गया है, इनका अंकगणितीय माध्य बताइए। तो इसमें क्या दे रखा है कि 5 व्यक्तियों का आपको यहाँ पर वजन दे रखा है ये, ठीक है। तो जब ऐसे संख्या दे रखी होती है तो जैसे कि आपको इन सबको जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद ये कितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे देना होता है। तो ये सिंपल सा माध्य होता है। तो यहाँ जो आप माध्य निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कुल वजन बटे कुल व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो व्यक्ति कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं और इनका वेट जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस तरह से इन सबको जब ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 50 हो गया और 40 50 90 और 10 100, तो ये कितना हो गया 135। टोटल कितना हो गया 135। और ये लोग कितने हैं 5, तो नीचे 5 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10 और 5 सते 35। तो इसका माध्य कितना आ जाएगा 27। तो इस तरह से एक बहुत इजी भी दिया होगा तो आपको इस तरह से लगाना है। माध्य के 2-3 तरीके से सवाल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने सारे तरीके के 4-5 सवाल लेकर आपको बताने की कोशिश की है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है माध्य निकालने का, जिसमें पर्टिकुलर व्यक्तियों की संख्या दे रखी है और उनका वेट दे रखा है। तो जो सारे वेट को ऐड कर देना है, उसके बाद जितने व्यक्ति हैं उनकी संख्या से हमें भाग दे देना है। अगला सवाल देखते हैं। इसमें आपको इस तरह से दे रखा है कि आपको जो ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है एफ, व्यक्तियों की संख्या, जैसे कि 25 किलोग्राम के व्यक्ति जो हैं वो 20 हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये 20 व्यक्ति हैं, तो ये क्या एक तरह से बारंबारता है। तो इसको क्या कहेंगे, बारंबारता। तो ये आपकी बारंबारता दे रखी है। और यहाँ पर ये वर्ग चिन्ह दे रखे हैं जिनको वर्ग अंतराल में दर्शाते थे, यहाँ पर क्या है डायरेक्ट आपको वैल्यू दे रखी है। तो इस तरह से आपको दे रखा कि x दे रखा है और f दे रखा है। आपको निकालना क्या है fx। और ये जो फार्मूला होता है, जब इस तरह से डाटा दिया होगा तो माध्य बराबर होता है समेसन fx अपान समेसन f। इसका मतलब क्या होता है कि fx का सारा जोड़ बटे f का सारा जोड़। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये तुम्हारा 20 दे रखा है, 15 दे रखा है, 5 दे रखा है, 8 दे रखा है और 2 दे रखा है। यहाँ पर है 25 20 35 15 और 40। तो ये 40 का कितना हो जाएगा 80, ये 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, ये 55 25 5 15 2 17 हो जाएगा, ये 15 दूनी 30 300 हो जाएगा, ये 25 दून 50, ये 500 हो जाएगा। अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो 5 3 800 900 1000 और ये 1100, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 75 बचा तो 1175 ये हो जाएगा इसका ऐड। और यहाँ आप जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 और 5 30 60 20 80 और 80 20 100, तो ये कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको डिवाइड करना होगा 175 बटे 135। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1175 डिवाइड करेंगे 135 से, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा लगभग 8.70। तो इसका समांतर माध्य ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको डाटा इस तरह से दिया होगा, कई तरीके से आपको डेटा दिया होगा जिसको आप आसानी से कन्वर्ट कैसे करेंगे ये आपको देखना है। अभी आपको क्या दे रखा था पिछले सवाल में,
यहाँ पर आपको दे रखा था x की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर वर्ग अंतराल दे रखा है, आपको वर्ग चिन्ह निकालना है जिसे मध्यमान भी कहते हैं, तो वही x होता है। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है। मध्यमान का मतलब होता है इन दोनों का जोड़ बटे 2, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये आपका x का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले के लिए कितना हो जाएगा 5, इसके लिए कितना हो जाएगा 15, 10 का अंतर है। आप 10 के अंतर से सबको लिख लीजिए, 25, यहाँ पर 35 और यहाँ पर 45 और यहाँ पर 55। इसके बाद f आपका दे रखा है 5, 8, 12, 7, 11 और 9। अब आपको इनका गुणा करना है, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा fx। तो कितना होगा 5 25, 15 8 120 और 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 6 30, 300 हुआ। इसके बाद 7 पना 35, 7 त्रिका 21 और 3 24। इसके बाद 11 पचे 55, 11 चौको 44, 5 49। यहाँ 9 पना 45, 9 पना 45 4 49। अब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौको 20 के 0, 9 दूनी 18, 2 20 4 24 और 8 4 28। 2 हासिल आया तो 4 4 8 2 10, 2 12, 3 15, 1 16। तो ये आपका टोटल कितना हो गया 1680। जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 5 13, 13 12 25, यहाँ तक आपका 25 हो गया। और यहाँ पर 11 7 18, 18 2 20 7 27, ये आपका 27 हो गया। तो 7 5 12 के 2 और ये हो गया 52। तो कुछ आपका इस तरह से निकल के आया 1680, ये समेसन fx आया। और जब समेसन f जो है आपका वो आपका 52 निकल के आया। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1680 को डिवाइड करेंगे 52 से, तो आपका कुछ जो कट करके आएगा 32.307 लगभग ये मान इसका आएगा। तो इस तरह से जब दे रखा होगा आपको तो आपको x ऐसे निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको x दे रखा है तो आपने इस तरह से फार्मूला लगाया। यहाँ पर आपको x का वैल्यू से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल एक ही एक दे रखा है, वहाँ पर बल्क में दे रखा था तो इसलिए वहाँ वो फार्मूला लगाया। तो कई तरीके से सवाल को पूछा जाएगा माध्य के ही, तो आप किस तरह से लगाएंगे, इस तरह से मैंने कई तरीके के सवाल यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है। अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर ये सवाल दे रखा है, इसको आप खुद लगाएं और कमेंट में इसका आंसर बताएं। और क्योंकि मैंने सेम इसका एक सवाल अभी आपको ये बताया कि आपको वर्ग जो मध्यमान है ऐसे निकाल लेंगे, आप यहाँ पे भी मध्यमान निकाल लेंगे। तो आपको थोड़ा इसमें बता देते हैं कि जैसे इसका मध्यमान कितना हो जाएगा, ये कितना है 11 9 20, तो 20 का मध्यमान कितना हो जाएगा 10, और ये यहाँ पर कितना होगा 24, तो इसका कितना 12 हो गया। अब आपको पता चल गया कि अंतर कितना 2 का, तो नेक्स्ट कितना होगा 14 16 18 और यहाँ पर 20, 22 नहीं ले सकते क्योंकि हमें 21 तक ही जाना है। तो इसके सामने जो f दे रखा कितना है, यहाँ पर ऑलरेडी बता ही दिया, बारंबारता है, ये फ्रिक्वेंसी है। तो 3 है, 5 है, 7 है, इसके बाद 8 है और यहाँ 10 है और यहाँ 6 है। आपको fx निकाल लेना है और समेसन fx अपान समेसन f लिख देना है और यही आपका माध्य हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इसको भी आपको ही लगाना है। इसमें भी आपको x की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ क्या दे रखा है 30 से 40 दे रखा है, तो 40 30 70 का क्या हो जाएगा 35। तो x आपका पहला 35 आया, यहाँ पर 90 है तो 90 का कितना आया 45। अब आपको ये पता चल गया कि 10 का गैप है, 10 के गैप से आपको लिखते जाना है इसको। तो 55 65 75 और यहाँ पर 85। 95 नहीं लिख सकते क्योंकि हमें 90 तक ही जाना है। तो ये डाटा हो गया x का। f आपको दे रखा है कितना 5 22 63 74 30 और 6। तो इस तरह से आपको माध्य के जो भी सवाल जहाँ भी मिलें, आप नेट से सर्च करिए या कहीं किताब में आपको मिले, आप माध्य पे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर आपका कोई सवाल फंसता है तो प्लीज़ कमेंट में उस सवाल को दीजिए, मैं डेफिनेटली उस सवाल को लगा करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका एक एक अगर टॉपिक क्लियर होता है तो आप बहुत आसानी से पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।